हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 25 से 31 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए सैजी देखते हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस, फिर उसके बाद जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। सैजी के लिए क्या रहेगी एंजल की गाइडेंस, चलिए देखते हैं। वेकेशन तो छुट्टी मनाने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हम ऐसे भी सैजीज बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है स्ट्रेस फील कर रहे हो वर्क से रिलेटेड या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो रिलैक्स और एडवेंचर पे जाने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, तो प्लान करें। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो जो भी चीज़ आपको ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले ने, या जिन्हें आप मानते हैं उन्होंने दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, ग्रेटफुल होइए छोटी बड़ी खुशियों के लिए। एंड दिस इज इट, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस सैजी के। लास्ट शफल। चलिए ये कार्ड आइए। 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। तो बहुत बहुत ज़्यादा काम रहेगा, जिम्मेदारी हो सकती है, घर हो सकता है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स बीच वाली कार्ड है, हार्ट वाली। तो हफ्ते भर लगेगा कि काम बहुत सारा है, या हो सकता है एज यूजुअल कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही में काम बहुत रहेगा। मैनेज कर लेंगे आप। हो सकता है एक आध दिन आप बहुत इरिटेटेड या थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, चिढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हमें बहुत सारा काम रहता है तो हम थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने को कूल रखे, काम रखे। अगर ज़रूरत है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आप रिलैक्स रहें। इरिटेशन हो सकता है, अपसेट हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। किसे आप क्या बोल रहे हैं, मेरी भी मून साइन सैजी है, तो इसीलिए मैं भी देख रही हूँ ये कार्ड्स। तो ज़रूरत है थोड़ा सा पीस बनाए रखने का। रिलेशनशिप को, जिनसे के साथ आप काम करते हैं, उनको वैल्यू करने का, उनके भी मूड को समझने के लिए। बेसिकली गुस्सा आए तो थोड़ा सा काम हो करके, ठंडा हो करके ही एक्शन ले। ये मुझे कार्ड्स देख करके एडवाइस लग रही है, फ्री विल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपके लिए ये मैसेज नहीं है। स्टेबल रहेगी पैसों के हिसाब से, और ओवरऑल एक स्टेबल वीक रहेगी। मुझे लगता है जिम्मेदारियां आपको थोड़ा बर्डन कर सकते हैं इस वीक, या बहुत सारा काम आ गया, यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा सर पे आ गया, इस तरह से है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डनिंग वाला सिचुएशन हो सकता है, लेकिन साथ में कुछ गुड न्यूज़ भी आते हुए दिखेंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको, जो कि इमोशनली हैप्पी कर सकती है आपको। इमोशनली वो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक के बाद आएगी आपको कोई गुड न्यूज़। नाइट ऑफ कप्स लेके आ सकता है कोई इमोशनली वेरी हैप्पी न्यूज़, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। 2 ऑफ कप्स बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप होते हुए दिखेगी। जिन लोगों के साथ आप आप अगर बैलेंस में रहेंगे, इमोशनली आप हैप्पी रहेंगे और काम रहेंगे, तो आपको कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो आप जिनके साथ आप काम करते हैं, एसोसिएटेड है, उनसे आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। पैसों की स्थिति जहाँ तक है स्टेबल है, तो एवरेज रहेगी आपकी। ट्रैवल आप कहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस वीक ट्रैवल करें, आने वाले दिनों के लिए या तो ट्रैवल की प्लानिंग होगी, लेकिन ट्रैवल करते हुए आप दिख रहे हैं। सोशलाइजिंग बहुत करेंगे, बातचीत होना सोशल मीडिया पे हो सकता है, या कोई इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी, कोई फंक्शन, कोई शादी, इस तरह की, या जो भी कोई हो सकता है, गृह प्रवेश कर रहा हो, इस तरह के पार्टी में सोशलाइजिंग करते हुए काफ़ी दिख रहे हैं। दोस्ती करते हुए, लोगों से मिलते जुलते दिख रहे हैं। बस इस वीक हो सकता है बस अपने थोड़ा गुस्सा और एंगर को कंट्रोल करना है, अगर है तो। अदरवाइज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक। लकी नंबर लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए सैजी लाइट ग्रीन रहेगी, और पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है, स्टेबल मतलब अच्छी दिख रही है। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स,
सैजी के लिए। लास्ट शफल। Queen of Pentacle with the 2 of Swords in reverse, 5 of Swords in reverse with the 4 of Swords. तो अब आपके पर्सन अगर कंफ्यूज थे आपको लेकर के, अगर आपको लेकर के या लव सिचुएशन को लेकर के, यहाँ वो कोई कंफ्यूजन से निकलते हुए, ये रिवर्स में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन से निकलते हुए एक डिसीजन शायद ले सकते हैं आपसे या रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर कोई कंफ्यूजन था या अवॉइड कर रहे थे सिचुएशन, तो एक डिसीजन लेते हुए, मन बनाते हुए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये अभी रेडी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। इसमें हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो, तो डेफिनेटली एक डिसीजन लेना, कंफ्यूजन से निकलना। अगर ऐसा भी कुछ सिचुएशन है जहाँ इनके पास लाइफ आपके अलावा भी कोई ऑप्शन था, कोई और ऑप्शन था, तो वहाँ भी एक डिसीजन लेते हुए, कुछ के लिए हो सकता है आपके साथ आए, कुछ के लिए हो सकता है उनके साथ चले जाए, पर एक डिसीजन लेते हुए होते। अगर 2 सिचुएशंस है, जिनके 2 सिचुएशंस नहीं है और पर्सन इग्नोर कर रहे थे, डिसीजन नहीं लेते, कंफ्यूज थे इस सिचुएशन को लेकर के, वहाँ वो कंफ्यूजन से निकलते हुए रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। और अगर 2 सिचुएशंस थी इनके लाइफ में, किसी एक के तरफ आते हुए दिख सकते हैं ये, चाहे आपके तरफ या उनके तरफ, कोई दूसरे सिचुएशन के तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर्सन आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है, बहुत सारा ड्रामा होते रहता है, छोटी छोटी बातों के लड़ाइयाँ होना और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, और हुई है, लेट गो नहीं किया गया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगो था यहाँ पे, प्राइड थी, मैं ही पहले हमेशा माफी क्यों मांगू, मैं ही पहले क्यों बात करूँ, वो क्यों नहीं, ये वाली एनर्जीज थी आप दोनों के बीच। अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसा एनर्जीज है, 5 ऑफ कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज। तो पर्सन डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट को अब रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं कि करना कुछ नहीं चाहते इसके लिए। मन में फीलिंग्स में है कि करना तो चाहते हैं ये, कि अब लड़ाई खत्म हो जाए, जो दूर हो जाए, वापस से सही हो जाए चीज़ें, पर ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं ये सिर्फ इनकी सोच में है, तो ये एक्शन नहीं लेना चाहते। हीलिंग भी कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं। तो ये मैं बता दूं, बिना एक्शन के आउटकम कुछ नहीं होती है। तो ये फीलिंग्स में है कि जो पुरानी बातें हैं उसको लेट गो करते हैं, लड़ाई को ख़त्म करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, पर जब जहाँ करने का वक्त एक्शन का है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं नहीं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच यहाँ पे ऑलरेडी अभी नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट में है, आप नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट में है, और कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं आउटकम। सैजी और सैजी के पर्सन के बीच आउटकम। लास्ट शफल। 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो पर्सन डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन है अभी भी एक्स के एनर्जीज में। इनके एक्स अभी भी इनके दिमाग में है, इनके एक्स पे ही दिल लटका हुआ है। हो सकता है कोई नई रिलेशनशिप में हो, कोई नई फ्रेंडशिप में हो, कोई नई इस तरह के एक पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज किसी के साथ हो, लेकिन मिस करते हैं अभी भी एक्स को। जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है, अभी भी एक्स की एनर्जी इन पे हावी है, मतलब उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, उनको मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है ये अभी भी फ्रेंड्स हो एक्स के साथ भी, एक्स के साथ, पर मन में लव है अभी भी इनको, भले नाम फ्रेंडशिप का हो पर लव अभी भी एक्स के साथ है। हो सकता है अगर आप इनके एक्स हैं तो आपको मिस कर रहे हैं, आप इनके एक्स हैं तो आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में जो पर्सन है, आपको वो पता चल जाएगा, कि पता चल जाता है खास करके
कि वो रिलेशनशिप में आपके साथ हैं लेकिन अभी भी एक्स के एनर्जीज में है, कनेक्टेड है वो, चाहे एनर्जी वाइज है या फीलिंग वाइज है, कनेक्टेड है, मिस करते हैं अपने 5 ऑफ पेंटिकल के साथ एक्स को। तो अगर आपके पर्सन फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे जानेंगे कि एक्स कि रिलेशनशिप में थे पहले, थोड़ा बहुत लव या रिलेशनशिप वाले ने धीरे धीरे बोलने लगे, फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज में जाने, समझ जाइए कि वो एक्स की तरफ जा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ आपके पर्सन आपसे बड़ी हो सकती है उम्र में, या कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली भले रिलेशनशिप फ्रेंडशिप हो आपके साथ और एक्स के एनर्जीज में, कुछ केसेस में रिवर्स ले ले कि मे बी आपके लाइफ में कोई है पर अभी भी एक्स आपके दिलो दिमाग पे है, इस तरह से। सो दिस इज इट साजी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।